हम बात कर रहे हैं शुगर माफिया के हवाले से जो क्रैकडाउन है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है ये डिसीजन ले लिया फाइनली कि शुगर माफिया के खिलाफ जो है वो घेरा तंग कर लिया जाएगा। सर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वही आप भी बात कर रहे थे और हम भी बात कर रहे थे कि कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो उसको इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा। 29 अरब की जो सब्सिडी का मामला है वो अब नैब को भेजा जा रहा है। अपोजिशन बहुत शोर मचा रही है। बेसिकली अपोजिशन पे ही बात आ रही है ना, अपोजिशन ने तो शोर मचाना है। सब्सिडी कोई क्योंकि इमरान खान के दौर में तो जी नहीं दी गई ना। देखिए बात यह है कि लोग कहते हैं कि जी जो अपोजिशन है वो जी कहती है जी इमरान खान का एहतसाब होना चाहिए। भाई इमरान खान तो कभी इक़्तिदार में रहा ही नहीं। पिछले 25-30 सालों में जो इक़्तिदार में रहे हैं उनका तो हिसाब होने दो ना। नहीं, वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब शुगर क्राइसिस का जिम्मेदार है। भाई उनकी कोई शुगर मिल है? आप है ही बता नहीं। दें वजीर आजम की अगर कोई शुगर मिल वो अगर ओन कोई करते हैं शुगर मिल होती, जी अगर कोई उसकी, वो तो लोग कहते हैं कि जी वो तो उसका कारोबारी जिंदगी कोई नहीं। भाई कोई जिंदगी का कारोबार उसका हो या ना हो, एक बंदा आपने इलेक्ट करके, वो आप प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, तनख्वाह ले रहे हैं, वो उन्होंने कहा कि भाई मेरी तनख्वाह पूरी जी बढ़ती, उन्होंने ये भी ट्वीट किया। लेकिन बात यह है कि एक ईमानदार आदमी एहतसाब कर रहा है, उसको करने दो। अक्रॉस द बोर्ड अगर ये कहते हैं कि जी मेरे खिलाफ टेढ़ी पैसे की भी अगर करप्शन साबित हो जाए तो जी मुझे चुराई में फांसी लगा दें, तो भाई पहले करप्शन साबित तो करने दो आप। जी आप जब तक आप किसी प्रोसेस में नहीं इन्वॉल्व होंगे, आप तो जी एब्सकॉन्डर है, आप तो आ ही नहीं रहे सामने। एब्सकॉन्ड क्यों करते हैं? आप जी खड़े हो ना, आप खड़े होके कहें हाँ जी आए, बैठे, बात करते हैं, बताएं मुझे क्या आपने कुछ सवाल पूछ सर, लिया। अगर हम अगर आप चोर नहीं है जी आप साबित कर दें, और अगर आप चोर है माजरत के साथ, जी तो फिर यू विल हैव टू पे द प्राइस। और अगर आप ये बात भी करते हैं सर, आप इस बात को खुद ही सेकंड भी कर देंगे कि प्राइम मिनिस्टर के हवाले से अगर बात कीजिए तो उन्होंने तो कहा है कि भले खुदा ना खास्ता मेरे किसी वुज़रा में से, कैबिनेट के मेंबर्स में से किसी का भी नाम आ रहा है। देखो ये दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ द कंट्री जी कि किसी सिटिंग गवर्नमेंट ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। जी आप सिर्फ ये बात कर रहे हैं ना कि उन्होंने ये कह दिया कि फेडरल, मैं ये कहता हूँ कि बाकायदा इन रिटन है जी कि 1.5 साल जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है उसमें सब्सिडी दी गई है, जी उसमें नैब को कहा गया है कि इसके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेट करो। तो ये तो भाई आप अपने खिलाफ अपनी इंक्वायरी करवा रहे हैं। जी, लोग अपने आप को आपने पेश कर दिया पेश ना। कर दिए ना, आपने जी, सरेंडर कर दिया। भले वो आपकी सूबाई हुकूमत उसमें आ रही है आपके या भले मुल्क आपके के कोई भी आ रहे हैं। 4-5 अदारे आपने एक्टिवेट कर दिए, जी नैब कर दिया, स्टेट बैंक कर दिया, SECP कर दिया आपने, FIA भी आपने किया FIA, है। FIB, जी FBR, ये सारे अदारे आपने जी एक्टिवेट कर दिए। अब पीछे कौन सा है? अच्छा सर, कार्टेलाइजेशन के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मुसाबकती कमीशन जो है वो 90 दिन में जो है वो तहकीकात करके रिपोर्ट लाए, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर भी तो हमें फिर प्रॉपर एक माफिया का सामने आना, फिर कितना को ब्लैकमेलिंग फेस करनी पड़ जाएगी उनसे? आखिर क्योंकि देखें चीनी की कीमत भी आप देखें कि फिर साइमा, दोबारा बढ़ आखिर गई। देखें बात यह है कि किसी न किसी ने रिपोर्ट तैयार की, जी ठीक है, वो सारी कौम को पता है किसने तैयार की। किसी न किसी ने उसका फोरेंसिक ऑडिट किया, जी वो भी तो वही लोग हैं ना जिनको आप कह रहे हैं कि जी वो उनके साथ हो सकते हैं या इनके साथ, उन्होंने आखिर पॉइंट आउट की है ना चीजें। जी तो इंशाल्लाह आगे भी पॉइंट आउट हो जाएंगे और रिस्पॉन्सिबल लोग पकड़े जाएंगे। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुई, इंक्वायरी हुई, और उसके खिलाफ जो इतनी किताबें जो छपी हैं वो किसने छापी हैं? वो भी तो इसी मुल्क के कारिंदे थे, काम करने वाले हमारे ऑफिशियल थे ग्रेड 20 के, उन्होंने ही काम करके उनको दिया था। सही। तो वो जाहिर है ये हम ये यानी कि नहीं वज़ीर आज़म साहब पीछे हटने वाले नहीं है, हैं, बिल्कुल भी नहीं नहीं है। है। और उन्होंने कल जो अपनी डायरेक्शंस दे दी हैं कि अब एहतसाब से कोई बालातर नहीं है, तो इट्स मीन देयर इज नो वन देखें ये सुपीरियर। बहुत बड़ा एक डिसीजन था, जी, जो इस कि ले लिया पे गया। इस पे बहुत बातें हुई, लोगों ने बड़ा रिएक्शन दिया, अपोजिशन ने इस पे बड़ा शोर वावेला और किया। अभी भी अपोजिशन बहुत शोर मचा रही है कल से, अगर इसीलिए आप मचा देखें रही है ना तो। कि जी देखिए चोर मचाए शोर। बेसिकली अगर चोरी नहीं की जी तो फिर आप अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें, ओपन हैंडेड करें कि जी ठीक है हम 15 साल पिछले इक़्तिदार में रहे हैं, दूसरी पार्टी 15 साल इक़्तिदार में रही है, हम 30 सालों का आपको हिसाब देने के हिसाब लिए देने की बैठे हैं, तैयार है। आप पूछे हमसे, हम देते हैं आपको हिसाब। लेकिन जब आपसे पूछने आए तो आप कहें जी मैं तो बीमार हूँ, मुझे तो कोरोना हो जाएगी, मुझे मेरी तो 70 साल उम्र है, मैं तो फलाना। तो फिर ये चीजें फिर नहीं आप है। इस तरह के हरबों के पीछे फिर इस छुपेंगे तरह आप और हरबों के पीछे और टेक्निकल रीजंस, रीजंस और कोर्टों से आप बचें।
आप खुल के कहें, आप कहें हाँ जी आए करें एहतसाब। अगर आप बिल्कुल अगर क्लीन है तो आपको फेस करना भाई चाहिए इन क्लीन है सारी तो फिर चीज़ों को। जाहिर है जी, कोई ट्रू। विक्टिमाइजेशन नहीं, कोई अगर वेंडेटा प्राइम नहीं। मिनिस्टर साहब क्लीन हैं, अपने आप को समझते हैं कि वो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल, तो उन्होंने अपने आप को, अपनी पूरी कैबिनेट को, पूरे अपनी पूरी सब गवर्नमेंट कुछ को उन्होंने पूरी गवर्नमेंट को कहा कि जी आए करें। आए करें, एहतसाब किया जाए, और उन्होंने कहा अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। सर कल एक और भी डिसीजन लिया गया गंदम के हवाले से, उसकी बैन सुबाइन जो नकल मैं हरकत इसमें है। एक चीज ऐड करना जी, चाहता हूँ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है ये। अच्छा, चीनी का जो है ना, जी। शुगर का कार्टेल, ये सिर्फ शुगर कार्टेल नहीं है, हम्म, ये आपको पता है ये प्राइवेट पावर प्रोडक्शन का भी कार्टेल है। सही। ये भी एक बहुत बड़ी एक सिचुएशन है जो किसी वक्त खुल जाएगी। अभी कुछ खुली है हम्म, कि बेसिकली ना इनको जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं, पावर प्रोड्यूसर्स, इनको अलाउड है कि ये फर्नेस ऑयल मंगा के ठीक और है, बिजली बनाएं, लेकिन ये सही। फर्नेस ऑयल से बनाते ही नहीं है। ये चीनी के जो क्रशिंग करते हैं चीनी के लिए गन्ने हम्म, की, उसमें से जो बगास निकलता है, सही। जो गन्ने का फोग होता है, भोग होता है, उसको वो यूज करते हैं फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सही। और वो जो एक सब्सिडाइज्ड रेट पे आप फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो मार्केट रेट पे मार्केट में बेच दिया जाता है। उफ। अब आप मुझे बताइए कि कि सिर्फ ये किस को चीनी पकड़ा नहीं है, जाए। जी, चीनी नहीं है, इसके साथ और भी जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं। बहुत हर तरफ कहीं ना कहीं आपके पास एक माफिया ये बैठा है। पूरी कौम को शुगर जी, शुगर आप जी, बीमारी जी, का नाम ले रहा हूँ, जी, शुगर का शिकार किया हुआ है। जी। ठीक है, हाइपर वो चलिए, हम बात करते हैं। सर भी बहुत जज्बाती हो गए, ज़ाहिरी बात है, हम ये मुल्क हमारा है और बिल्कुल हमने यहाँ हमारी रहना है, अटैचमेंट है, हमारी अटैचमेंट है, हमारा इसके मरना जीना यहाँ है। रिसोर्सेज के साथ भी हाँ, और इस धरती के साथ भी, इस बिल्कुल मुल्क के साथ भी। मैं हूँ, भले मेरे साथ बैठे हुए सर बैठे हैं या कोई भी है, हम पूरी जो कौम है, हम इस धरती के साथ, इस मुल्क के साथ अपनी एक अटैचमेंट रखते हैं। और अगर इसके जो रिसोर्सेज हैं उसका नाजायज़ सर इस्तेमाल बिल्कुल किया बिल्कुल, जाएगा, तो फिर हमें इतना ही दर्द और तकलीफ तो होगी। तकलीफ होगी, जो कि तकलीफ आपको नज़र भी आ रही है बात करने के दौरान भी। सर करते हैं बात कोरोना। दुनिया में हम बात 4 लाख से भी बढ़ गए, पाकिस्तान हाँ 16th नंबर पे आ गया, हाँ, ये बड़ा एक अ, अलार्मिंग और सिचुएशन एक्टिव है। केसेस में सर 6 नंबर पे हाँ, चला गया। अब सर ये हो गया, हमें अपने लाइफस्टाइल के साथ, नए लाइफस्टाइल के साथ जीना है। आज मुझे लगता है कि आपका ये जो मास्क है, आप एक मैसेज देने के लिए इसे कैरी साइमा करके देखिए, बैठे हैं। मैं हमेशा अपने जितने भी मेरा हल्का है बाब है, अब तो व्यूअर्स भी माशाल्लाह काफ़ी हैं, जी, इन सबको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो आप खुद अपने लिए पसंद करें वो दूसरों के लिए करें। जी। पता चले कि मैं तो बड़ी अच्छी चीज़ें मिठाइयाँ खा रहा हूँ और मैं आपको जो है ना सूखे पटर खा रहा हूँ, ये हमारे दीन के खिलाफ है, हमारी जी, हमारी मेथोडोलॉजी के खिलाफ है। तो बेसिकली ना मैं इस कंसेप्ट के लिए लेके बैठा हूँ कि लोगों को पता चले कि इसकी क्या अहमियत है। क्या अहमियत है। मैंने आज से कोई 2 महीने पहले एक प्रोग्राम देखा था, एक बच्ची थी उसकी अपना कोरिया की, जी, उसने कहा कि हमने इस बीमारी से फाइट कैसे किया, और उसने कहा वी वोर मास्क। मास्क एंड दैट इज द मैक्स अल्टीमेट सर्वाइवल। उसने कहा कि आप मास्क यूज करें, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इंशाल्लाह मैंने ऐड ग्रेट। किया है। अब बात यह है कि अगर आपको पता है कि मुझे प्रॉब्लम हो सकती है जी, और मैं सांस साफ ले सकता हूँ, तो मुझे लेने में क्या हर्ज है। मैं मास्क पहनूंगा, सांस ले लूंगा, हाथ धो लूंगा, सैनिटाइज कर लूंगा, 2 जी, काम मैंने करने हैं, ये जी, मैं कर लूंगा। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है जो कि आप कर सकते हैं, जी, वो आपकी है अननेसेसरी पब्लिक गैदरिंग की अवॉइडेंस। जी। सोशल डिस्टेंसिंग जो आपकी है कि आप अननेसेसरी आप कभी अननेसेसरी भी किसी जगह पे ऐसी जगह पे ना जाएं ना जाए। जहां पे आप समझते हैं कि लोग जमा है, और लोग जमा ही नहीं होंगे। अच्छा सर, लोग ग्रोसरी करने के लिए भी इतनी रीजंस वो ढूंढ रहे हैं, लॉजिक्स पेश करते हैं। देखिए, आप एक ही दफ़ा अगर कुछ चीज़ें अपने घर में स्टॉक कर लें, दैट्स इट। ज़िंदगी रहेगी तो हम सर्वाइव कर जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें भी हो जाएंगी। आप स्टोर्स पे भी देखिए कितना रश मैं पड़ा हुआ एक है। लॉयर दोस्त है हमारे, उनकी फैमिली को जानता हूँ, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी मैंने ईद की नमाज पढ़ने नहीं गया। बड़ा अफसोस से बात कर रहा जी, था, मैं ईद की नमाज, वो फैमिली घर से निकली ही नहीं है। निकली आप ही नहीं। यकीन मानेंगे 23 मार्च के बाद वो फैमिली कहती है जी हमने दरवाज़ा नहीं देखा बाहर का कि दरवाजे के बाहर क्या है। जी, अब उन्होंने बड़े दुख का इजहार किया, उन्होंने कहा मैं जमात के साथ नमाज पढ़ता था, मैं नहीं जाता, मैं जुमा पढ़ता था, मैं नहीं गया, मैं ईद की नमाज नहीं पढ़ सका। और कहते हैं व्हाट टू टॉक, कहते हैं आप समझते थे मैं 3 रोटियां दिन में खाता था, मैं 1.5 रोटी खा रहा हूँ, हम्म, और सिर्फ इस वजह से कि मुझे बाहर न जाना पड़े।
कहते हैं मैंने अपनी इनटेक कम कर दी है, अपनी फैमिली की इनटेक, 3 बच्चे हैं उनके माशाल्लाह, बेटे ही हैं और एक मिसेज है, 5 बच्चे, इनके उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज तो कर लिया चेंज ना, कर लिया ना, वी हैव टू चेंज, उन्होंने एडजस्ट कर लिया अपने आप को, उन्होंने को। तोंदें बड़ी करने की बजाय उन्होंने कहा कि खाना कम कर दो। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, एक दो दिन पहले मेरी एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, वो कह रही थी कि अब जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आजकल हम वॉक नहीं कर सकते, उन्होंने कहा ना जाए बाहर, घर के अंदर करें, अगर आपका टेरेस है, अगर आपकी कोई घर के अंदर आप एक्सरसाइज, हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, रूम में आप कर लें, देयर इज नो नीड टू गो आउट, आप मत जाएं, जिस तरीके के हालात हैं आपको कोई नहीं कह रहा, आई मीन डॉक्टर्स भी आपको एडवाइस नहीं कर रहे, लेकिन आप देखें कि एक बेहंगम सा हजूम है। और ये जो ईद की खरीदारियां, यही सबसे बड़ा अजाब, मैंने आपको कहा था ना, इसने हमें आज इस नहज पे पहुंचा दिया। अगर हम एक ईद थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लेते। साइमा आप देखें हमारा फिगर जो है ना अफेक्टेड का, वो 1,03,600 प्लस है जी, जो आज के हैं, जो आज का फिगर, ठीक है, उसमें से 2000 से अबव हमारी 2000 बियॉन्ड डेथ्स हो चुकी हैं, ठीक है। कल अपना मुशीर कह रहा हूँ, वो जो एडवाइज़र टू हेल्थ एडवाइज़र ज़फ़र मिर्ज़ा साहब वो फरमा रहे थे कि जी तकरीबन 70% लोग ऐसे हैं जिनकी एज 50 से अबव है, जो इस कोरोना के वबा में शिकार हुए। मैं ये सोच रहा था कि हर घर ऐसा है जिसमें बुजुर्ग हैं जी, कोई घराना ऐसा नहीं होगा, नहीं है, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसा मुआशरा है कि हम अपने बुजुर्गों की कदर करते हैं और उनको अपने घरों में अपने साथ अपनी जान समझ के रखते हैं। तो आप अगर खुदा न खास्ता, इसका मतलब एनालिसिस का ये है कि आप अगर बाहर जाएंगे अननेसेसरी और आप उन घर के बुजुर्गों को स्टेक पे डाल देंगे जी, तो आप उनकी खातर ही अपने आप को अंदर रखें, डोंट गो अवे, डोंट गो आउटसाइड। क्या मुसीबत है, 500 रुपए का गाड़ियों में लोग, मैंने देखा एक पेट्रोल पंप वाला 500 रुपए का पेट्रोल डाल के दे रहा था, उससे झगड़ा कर रहा था कि मुझे 500 का क्यों डाल, भाई तूने कौन सा कोई एक्सकर्शन पे जाना है, वर्ल्ड ट्रिप पे जाना है, 500 रुपए का तकरीबन तुझे पेट्रोल तकरीबन वो डाल के दे रहा है 8-10 लीटर 7 लीटर 6-7 लीटर डाल के दे रहा है ना, 6-7 लीटर बहुत है तुम्हारे लिए। और अभी आजकल तो कहीं कोई इस तरह की मूवमेंट भी नहीं है कि आप, मैं वही कह रहा हूँ ना, जब आपकी जरूरत ही नहीं है तो आप क्यों हमने आई थिंक अपने रवैयों से और अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए अपने आप को इस नतीजे पे पहुंचा लिया है। ये टाइम है, ये वक्त है कि आप एज ए नेशन अपने आप को यूनाइट करें। आपके पास ये कॉज है, आप इस कॉज की खातिर अपने आप को बचाएं। जब आप अपने आप को बचाएंगे, इसका मतलब ये है कि आप अपने बड़ों को बचाएंगे, आपके बड़े बचेंगे तो पूरी कौम बचेगी। और सर हमें लर्न करना चाहिए, साथ ही देखें, हर घर में, जिस घर में बुजुर्ग नहीं होता ना, उस घर में रहमत नहीं होती जी, ट्रू। वो चाहे जैसा भी है बेचारा, बुजुर्ग है, उम्र रसीदा है, और हम अगर उसकी वजह से ही बरकत है जी, तो हम उनको भी सर मुसीबत में डाल देंगे ना, अगर हमारे बुजुर्ग घर पे और हम सारा दिन बाहर वॉन्डर करते फिर रहे हैं बिला वजह या तो कोई और, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हमें उन कौमों को एनालाइज करना चाहिए, जैसे चाइना हो गया, जैसे और बहुत सारे ममालिक हैं, कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को इससे वबा से बाहर निकाला है। सर प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म होने वाला है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा कमेंट कर दें, जो पिछले 2-3 दिन से एक पॉलिटिकल पार्टी की क़यादत के हवाले से इल्ज़ामात चल रहे हैं, ज़्यादा दिन हो गए जी, सिंथिया रिची जो है, देखिए ये सिंथिया रिची बेसिकली इज़ अ जर्नलिस्ट, शी इज़ अ ब्लॉगर, शी केम हेयर टू पाकिस्तान, और मैं हिस्ट्री देख रहा था तो वो हमारे हुसैन हक्कानी साहब जो थे ना जी, वो इसको लेके आए थे पाकिस्तान 2009 में आई थी जी, इंट्रोड्यूस कराया था उन्होंने जी, और उन्होंने बड़े अवानों में इसको धकेला था सही, बस, और वहाँ से कहानियाँ अब आपको समझ लग जाएंगी, अब कहानियाँ अब आपको खुद समझ आएंगी। और वो खातून के 2-3 इंटरव्यूज़ मैंने मुख्तलिफ जगहों पे देखे हैं, कल हम पे था और उससे अलावा थे, वो कहती है जी मेरे पास फिल्म रिपोर्टें हैं सही, और ये कोई छोटा सा एलिगेशन नहीं है, सर, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, आप इसको बात बनाए बात नहीं कह सकते, एक क़यादत की बड़ी जो लीडरशिप है उसके ऊपर बात आ रही है। अब अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला करे कि ये सर एक और पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से भी बातें की जा रही हैं कि नेक्स्ट बारी उनकी है। मैं ये कहता हूँ कि जाहिर है यार, इस हमाम में सारे रंगे, मैं माजरत के साथ ये कह, अच्छा, क्वेश्चन राइजेस दिस कि आप एक इस तरह की बाहर से आई हुई खातून को इतने आला ऐवानों में लेके जा रहे हैं और फिर आप अपने वीक पॉइंट्स भी दे रहे हैं, और कल कलां को आप ये क्या एक्सपेक्ट आज हो गया ना जी, इससे बड़ा और आपको क्या नसीहत मिलेगी कि आज से, वो कह रहे हैं जी 10 साल बाद इसको क्या जरूरत थी, उसने 10 साल तक तो एविडेंस इकट्ठा किया। मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी यूनेस्को की
ईरान में आज से कोई 15-20 साल पहले, एक टर्किश जर्नलिस्ट था, जी जी उसने कहा कि मैं 15 साल तक इन्वेस्टिगेट करता जी रहा कि हमारे टर्की के आर्टिफैक्ट्स जो है वो स्मगल हुए थे जी, आप बिल्कुल अमेरिका सही को। कह रही हैं। मैं चाह रही हूँ कि आप इस हवाले तो से वो बात करें, उसने लेकिन सर हमारे 15 पास वक्त साल की उसने जी 15 साल इन्वेस्टिगेट की, उसके बाद उसने वो आर्टिफैक्ट्स वापस ले आया। तो सही ये 10 साल कुछ भी कुछ अरसा भी नहीं है। नहीं है। और देखते हैं कि अब चीज़ें किस रुख पर जाके बैठेंगी, कि क्या हकीकत है, क्या फसाना है। ये तो एक सिंथिया छोटी सी रिची और ही साइमा आप बात जी कर लें प्लीज, मुझे पता है आपका टाइम शॉर्ट होगा, लेकिन देखें अवाम की बात है। पेट्रोल की प्राइसेस कम हो गई, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, जी और पेट्रोल की प्राइसेस अभी भी कम है, 42 रुपीस पर लीटर कम हुआ है। जी और आप देखें कि आप मार्केट में जरा चले जाएं, वही हालत है, किसी एक डेली यूज आइटम की प्राइस कम नहीं हुई है। जी, यानी कि जो भी प्याज, आप टमाटर, आलू, हर चीज की कीमत बढ़ी हुई है, वैसे की खुदा वैसे का भी। खौफ अब खाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस हवाले से बहुत सारे अपने कंसर्न्स शो भी किए हैं, उन्होंने आटे की सूबाई कीमत सतह पर बढ़ा भी दी कहा आप है। जी दें। जी, मुझे यहाँ वाइंड अप करना है प्रोग्राम, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस टाइम लाइव जा रहे हैं और मेरे पास वक्त की बहुत किल्लत है। मैं चाहती थी कि इस इशू के ऊपर मजीद बात करें। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त